यहाँ के बदमाशों ने सीसीडी के होते हुए ये इसे तोहफा पेश किया कि तुम लाहौर में आए हो तो लाहौर में हम तुम्हारा इस्तकबाल जो है ऐसे करेंगे। अब होता क्या है, ये इस सोसाइटी का रिहायशी है। वो इतना ओवर स्पीड गाड़ी से आ रहा था, मैंने उसको कहा भाई आप आराम से चलाइए, यहाँ से फैमिलीज भी गुजरती हैं, ठीक है, आप बच्चा अल्लाह ना करे आप बच्चा नीचे दे दे, कौन जिम्मेदार है। तो वो मेरे गिरेबान से पकड़ के वो मुझे कहता है जी आप बदमाश है ना, गाड़ी कैसे चलाते मैं आपको बताता हूँ। तो वो मुझे घसीट के लेकर गया गाड़ी के साथ और पीछे डिग्गी से रॉड उठाया, ठीक है, रॉड के साथ इतना तशद्दुद किया ना, उस टाइम मेरी तबीयत नासाज, मुझे चेस्ट पे भी रॉड मारे हैं। अभी मेडिसिन लेकर आया, मुझे फिर इतना तकलीफ हो रही थी, मैं 3 दिन से नींद नहीं कर पाया। आप कितनी देर आप ये जुल्म बर्दाश्त करते रहे? ये आधा घंटा ये हमारे ऊपर लाठियां रॉड, अल्लाह अकबर। मैंने उनको अल्लाह के वास्ते दिए हैं, अल्लाह के वास्ते। वो क्या जुमले बोलते रहे आप? मैंने उसको कहा आपको अल्लाह का वास्ता है प्लीज हमें छोड़ दें, हमारी ना किसी के साथ जाती दुश्मनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा था या अल्लाह के मुझे ये आज आखिरी दिन, आज आखिरी दिन है मेरा। रमजान सोदिया का रिहायशी यार लाहौर आते इसको जो तोहफा मिला है वो तोहफा आपके सामने है। यहाँ के बदमाशों ने सीसीडी के होते हुए ये इसे तोहफा पेश किया कि तुम लाहौर में आए हो तो लाहौर में हम तुम्हारा इस्तकबाल जो है ऐसे करेंगे। अब होता क्या है, ये इस सोसाइटी का रिहायशी है, यहाँ पर अपनी फैमिली को मिलने आता है और देखता है कि गाड़ी जो है बहुत तेज रफ्तारी से जा रही है। ये कहता है कि भाई खुदा का खौफ करो, किसी बच्चे को कुचल दोगे आप, किसी खातून को नीचे दे दोगे, गाड़ी आहिस्ता चलाओ। वो इसका कहना जुर्म बन गया। वो उतरते हैं, उतर के इसके जिस्म पर जो निशानात हैं आपको ये बता रहे हैं कि किस कदर इस पर तशद्दुद किया गया, किस कदर से पीटते रहे, इसे घसीटते रहे। लेकिन हैरत की बात यह है कि तमाम जो इस सोसाइटी के लोग हैं वो खड़े होकर इसका तमाशा देखते रहे, इसको बचाने की कोशिश नहीं की। बाकी रमजान, सबसे पहले तो अफसोस है, कितने साल हो गए आपको सऊदीया में? मुझे तकरीबन हो गए 12 साल हो गए। अभी रिसेंटली मुझे 1 या 2 ईयर हुए मुझे पाकिस्तान में आए हुए, ठीक है। मुझे अफसोस इस बात का है, देखे मैं तो एक उसे अच्छा मैसेज दे रहा था, ठीक है, वो इतना ओवर स्पीड गाड़ी से आ रहा था, मैंने उसको कहा भाई आप आराम से चलाइए, यहाँ से फैमिलीज भी गुजरती हैं, ठीक है, आप बच्चा अल्लाह ना करे आप बच्चा नीचे दे दे, कौन जिम्मेदार है, ठीक है। तो वो मेरे गिरेबान से पकड़ के वो मुझे कहता है जी आप बदमाश है ना, गाड़ी कैसे चलाते मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो वो मुझे घसीट के लेकर गया गाड़ी के साथ और पीछे डिग्गी से रॉड उठाया, ठीक है, और उसने रॉड के साथ इतना तशद्दुद किया ना, उस टाइम मेरी तबीयत नासाज, मुझे चेस्ट पे भी रॉड मारे हैं, ठीक है, जिस्म के पूरे हिस्से पे रॉड मारे, पूरे हिस्से पे मेरे थाइस पे रॉड मारे हैं। आप यकीन करें बाखुदा मैं 3 दिन नहीं सो पाया, ठीक है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। आपको नजर आ रहे हैं, आप बात करते जाइए। मैंने अभी मेडिसिन लेकर आया हूं, मुझे फिर इतना तकलीफ हो रही थी, मैं 3 दिन से नींद नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बावजूद ये देखिए, ये देखें, ये अंदाजा करें, ये कोई निशान नहीं लगे हुए है, बल्कि इसके जिस्म पर वो निशानात है जो उन बदमाशों की जानिब से मारे गए। और डीआईजी साहब एक तरफ कहते हैं कि जी मेरे होते हुए अगर आप बताएं कि लाहौर में कोई बदमाश है तो मैं उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करता हूं। तो भाई इधर है बदमाश, देखते हैं कितने दिन बाद उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। कितने देर आप पर ये जुल्म, आप कितनी देर आप ये जुल्म बर्दाश्त करते रहे? ये आधा घंटा ये हमारे ऊपर लाठियां रॉड, अल्लाह अकबर, इतना कि मैं उस टाइम मुझे बड़ा अफसोस लगा। सोसाइटी के लोग किधर, आपको किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की कि ये बच्चा जो है वो सिर्फ तमाशा देख रहे थे, किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा ये फिल्म शूट हो रही है हम देख लेना। तो मुझे बड़ी चीखें जा रही थी, चीखें जा रही थी, बुला रहे थे, पुकारे थे मदद के लिए कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। फिर मैंने जो मारने वाले दरिंदे थे ना, मैंने उनको अल्लाह के वास्ते दिए हैं, अल्लाह के वास्ते। वो क्या जुमले बोलते रहे आप? मैंने उसको कहा आपको अल्लाह का वास्ता है प्लीज हमें छोड़ दें, अल्लाह का वास्ता है। फिर मैं उन्होंने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के, जिस टाइम मेरा आखिरी सांस था, जो मेरे साथ भाई थे, मैंने उसको कॉल करके बुलाया था कि मेरे साथ ये सिचुएशन हो गई है। तो फिर मेरे भाई के ऊपर तशद्दुद करने लग गए, इतना तशद्दुद किया मेरे भाई मौके पे बेहोश हो गए। तो उन्होंने सर में रॉड मारे हैं। इस टाइम तक मैं नींद नहीं ले पा रहा प्रॉपर। अब ये मोबाइल है, इससे तस्वीर लेने लगे थे आप गाड़ी? जी ये गाड़ी की तस्वीर लेने लगे थे, तो ये मोबाइल का देखने क्या हाल किया है। उन्होंने मोबाइल का ये हाल किया है तो इस शख्स का क्या हाल किया होगा, अंदाजा करिए, करीब से दिखाएं। ये सर जी 13 प्रो मैक्स आईफोन है। ये आईफोन सर जी ऐसे डेड भी नहीं हो सकता, आपको पता है आईफोन के बड़ा सख्त होता है, ये नहीं टूटता इसकी बॉडी जो है, लेकिन उन्होंने उसकी बॉडी भी तोड़ दी, आपकी भी तोड़ दी। यहाँ पे आपने सुना होगा हमारे मुतलका हुक्मरान और मुतलका जो अफसरान है वो कहते हैं जी यहाँ पे तो कोई बदमाश है नहीं, है यहाँ पे बदमाश कोई देखा? यहाँ पे बंदे को मार के चले जाए ना तो यहाँ पे पूछने वाला भी कोई नहीं है, ठीक है। तो मुझे तकलीफ ये हुई है उस टाइम पे सर जी, मैंने
15 पे कॉल चलाई है, ठीक है, 15 पे कॉल चलाई। उसके बावजूद जब यानी कि आखिरी सांस से उस टाइम आए, ठीक है, वो हमें कह रही है जी ये सर जी हमें ये थाना नहीं लगता, सत्तो कतला थाना। अच्छा, ठीक है, बस जान बचा के भागे, आपके पीछे ही भागे, आप बता रहे थे। जी जी, हमारे पीछे 2 गाड़ियां थी। कितने और लोग थे वो 20 लोग थे, 18-20 लोग थे। और इतनी सी जान को मारने के लिए इतनी सी जान से मैंने, हमारी कोई जाती अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मनी नहीं है, हमारे पर दादा की दुश्मनी नहीं है, हम पुरअमन शहरी लोग हैं, ठीक है, हमारी ना किसी के साथ जाती दुश्मनी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा था या अल्लाह के मुझे ये आज आखिरी दिन है, आज आखिरी दिन है मेरा। मुझे अल्लाह का शुक्र अदा किया बचे। उसके बाद थाने गए, थाने में गए तो थाने वाले कह रहे थे ये जी हमें थाना नहीं लगता, आप हल्लो की चले जाएं। हमने कहा पहले हमारा ट्रीटमेंट तो करवा लें, हमारी इतना नासाज तबीयत हो गई है। वो कह रहे जी उस हॉस्पिटल में चले जाएं, उस हॉस्पिटल में चले जाएं। पहले तो जिना हॉस्पिटल में तो होश थे, आपको कोई होश नहीं था उस टाइम। होश आप यकीन करें कि हमें लेके जाने वाला कोई और बंदा था, ठीक है, उससे हम यही कह रहे थे प्लीज हमें जल्दी वहां पे पहुंचाइए, ठीक है। तो उन्होंने कहा आप जिना हॉस्पिटल चले जाओ, आपको जिना हॉस्पिटल लगता है, ठीक है। फिर जिना हॉस्पिटल वालों ने कहा जी आपको हल्लो की लगता है थाना। हम वहां पे फिर गए, फिर उसके बाद हम आपका जी ये ट्रीटमेंट कहीं और हॉस्पिटल, हमें पता ही नहीं है, ठीक है। फिर हम एक और कोई हॉस्पिटल गए हैं, ठीक है। पहले तो वो हमें हमारा इलाज ही नहीं कर रहे थे, हमने कहा हमें कोई पेन किलर लगा दे, ठीक है, हमें सांस नहीं आ रही, कोई कुछ ना कुछ तो दे दे। डीआईजी साहब को, मरियम नवाज साहब को कुछ कहना चाहते हैं? वो तो मरियम कहते हैं ना कि लाहौर में ये कोई गांव तो नहीं है, कोई देहात तो नहीं है। नहीं सर जी, मुझे बता दे कोई ये माशाल्लाह पंजाब से बाहर हो, कोई देहात, मुझे लग रहा है कच्चे का इलाका तो नहीं है ये। नहीं सर जी, यहाँ पे माशाल्लाह से एलीट क्लास के लोग रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद माशाल्लाह से यहाँ पे काफी अच्छी फैमिलीज रहती हैं। वो मुझे एक अननोन कोई जाहिल इंसान लग रहा था जो ऐसी इतनी, और 20 से 22 लोग थे, 20 से 22। और पुलिस ने अब तक क्या किया है? पुलिस ने 2 अहलकार को गिरफ्तार किया है, ठीक है, 2 मुल्जमान पकड़े हैं उन्होंने। वो अब पहचान की आपने? वही जी जी वही थे, वो पहचान की है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी थे अभी उन्हों की गिरफ्तारियां जारी हैं, ठीक है। तो उन्हों को गिरफ्तार करके बाकी देखते हैं जी, अल्लाह पाक अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां करे, इंसाफ मिले। बिल्कुल ऐसे ही है जी, ये कोई कच्चे का इलाका नहीं है, बल्कि ये जो है शहर लाहौर है, और ये मरियम नवाज का शहर लाहौर है, जिस शहर की वो माँ कहती हैं अपने आप को। और ये डीआईजी फैसल कामरान साहब का वो लाहौर है जहां पे वो कहते हैं जी इस इलाके में अगर कोई लाहौर शहर में बदमाश है तो मुझे बदमाश का नाम बता दे। तो ये भाई से आके भाई दरवाजा खटखटाएं, ये दरवाजा है, ये दिखा दे जरा, ये गुलशन लाहौर वो है, और 144 है जी, 144 है। यहाँ पे आए अपनी टीम के हमरा और आके दरवाजा खटका के पूछ ले भाई केरा बदमाश है, तो ये आपको बदमाश का नाम बता देंगे।